Hello everyone, welcome to my channel Fiction Addiction. I hope you all are doing great and enjoy the addiction just like me. चलिए तो Want to Love Your Cold Heart का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट. 26 पार्ट में हमने कुछ चीज़ें अपने जहान और ईबो के साथ छोड़ दी थी, तो वहीं कुछ चीज़ें फेंगमियान, लहनवन हुआ और यूचेंग के बीच में भी छोड़ दी थी. तो यहाँ से अब थोड़ा सा हम लोग यूचेंग, लहनवन हुआ और जियांग फेंगमियान के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देखना शुरू करते हैं. तो यहाँ से हम जियांग फेंगमियान को देखेंगे. ओके, तो यहाँ से उनके साइड का फ्लैशबैक चलेगा. जिस फ्लैशबैक की आप बात कर रहे थे कि उनके पेरेंट्स का फ्लैशबैक बताइएगा, तो यहाँ से जियांग फेंगमियान का फ्लैशबैक चलेगा. वो क्या सोचते थे उस टाइम के बारे में जब ये सब लोग एक साथ कॉलेज में थे, क्योंकि कहीं ना कहीं आज गुसू के अंदर कदम रखकर वो पुरानी यादें ताज़ा हो चुकी थी. उस फंक्शन से लौटने के बाद जियांग फेंगमियान वहीं अपनी कमरे के बाहर बालकनी में खड़े हुए थे. उनकी नज़रें आसमान की तरफ थीं और मन में बहुत सारे सवाल, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी यादों के पन्ने जो एक एक कर पलट रहे थे, जैसे नज़रों के सामने से आगे पीछे हो रहे हों. उनका मन बेचैन था, आंखें दूर कहीं टिकी हुई थीं और लफ्ज़ बिल्कुल खामोश थे. वापस वहीं चलते हैं जहाँ हमने लास्ट टाइम अपना वो फ्लैशबैक छोड़ा था. 1 साल बीत जाने के बाद ये लोग सब बहुत अच्छे तरीके से दोस्त बन चुके थे. जियांग फेंगमियान, लहनवन हुआ तो बहुत अच्छे दोस्त थे ही आपस में. वहीं इन लोगों की दोस्ती जुन और सीहुआ के साथ भी हो गई थी. इसी तरीके से सीहुआ और जुन वहीं कॉलेज के बाहर एक पेड़ के सहारे बैठे हुए थे. सीहुआ अपनी किताब पढ़ रही थी और जुन ने अपने सर को उसकी गोद में रख रखा था. दोनों दोस्त आपस में एक दूसरे से बात कर रहे थे. जुन ने अपने बालों से खेलते हुए कहा, सीहुआ बंद करो ना किताब, कितनी देर हो गई तुम्हें पढ़ते पढ़ते, अब मैं बोर हो रही हूँ. सीहुआ ने कहा कि बस 2 पेज बचे हैं, मुझे इन्हें ख़त्म कर लेने दो. पर जुन को कहाँ सब्र आने वाला था. वो तुरंत खड़ी हुई, उसने अपनी वो बनी सी नोटी स्माइल दी और सीहुआ की किताब को उठाकर वहीं साइड में पटक दिया. उसके बाद उसने सीहुआ को अपने करीब खींचा और उसकी आंखों में देखने लगी. सीहुआ इस चीज़ के लिए तैयार नहीं थी, तो वो भी थोड़ा हैरान परेशान होकर जुन की तरफ देखने लगी. समझने की कोशिश कर रही थी कि उसके दिमाग में चल क्या रहा है, क्योंकि उसकी दोस्त हमेशा ऐसी उलूल जुलूल हरकतें करती ही रहती थी. जुन ने कहा, अगर तुमने एक बार और किताब के अलावा किसी और चीज़ के ऊपर ध्यान देने की कोशिश भी की ना, तो याद रखना, आई विल किस यू. सीहुआ समझ नहीं पा रही थी, तो वो अपने दोस्त को लाइटली ले रही थी. उसने वापस उस किताब को उठाने की कोशिश करी. जुन ने एकदम से सीहुआ का हाथ पकड़ा और उसे अपने करीब खींचकर उसके लिप्स के ऊपर लाइट सब पैक दिया. सीहुआ सिर्फ हैरानी के साथ जुन को देख रही थी. क्या हुआ अभी, मतलब उसकी दोस्त ने उसे सीरियसली किस कर लिया. जुन ने इतने हैरान भाव जब सीहुआ के चेहरे पर देखे तो वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी. उसने कहा क्या हुआ, तुम तो इतना ज़्यादा हैरान हो गई जैसे कि ये मैंने पहली बार किया हो. यू आर माई गर्लफ्रेंड डियर एंड ये मेरा हक है, जुन ने खिलखिलाते हुए कहा. सीहुआ ने अपनी बाहों को सिकोड़ लिया और जुन की तरफ एक कंप्लीटली सीरियस क्वेश्चन देकर पूछा, जुन क्या तुम हमारे लिए सीरियस हो. उन्हें नहीं पता था कि उन दोनों को कोई और भी देख रहा है. वो और कोई नहीं बल्कि जियांग फेंगमियान था, दूर से कहीं उन दोनों को देख रहा था. कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर जियांग फेंगमियान के मन में जुन के लिए था. 1 साल के बीच उन लोगों की दोस्ती जितनी ज़्यादा बेहतर हुई थी, उतनी ही बेहतर तरीके से वो शख्स को समझने लग गया था जिससे पहले ही दिन उन्होंने कॉलेज में लड़ाई कर ली थी. वो जुन थी और जुन का कैरेक्टर था ही ऐसा कि किसी के भी दिल पर राज करने के लिए तैयार हो. तो कहीं ना कहीं सीहुआ के मन में भी ये सवाल इसीलिए आया था. उसने भी कहीं ना कहीं जियांग फेंगमियान को देख लिया था और जुन की ऐसी हरकत देखकर, जिस तरीके से जियांग फेंगमियान के चेहरे के ऊपर जो हाव भाव थे और जिस तरीके से वो वहाँ बिना कुछ कहे लौट गया था, कहीं ना कहीं इस चीज़ ने सीहुआ को ट्रिगर किया था. इसीलिए वो ये सवाल इस वक्त जुन से पूछना चाहती थी. उसके मन में जो है सो है, पर एटलीस्ट उसे जुन के रियल फीलिंग्स के बारे में तो पता चले, या फिर ये सब कुछ बचकानी हरकतें हैं. जुन ने सीहुआ की तरफ देखते हुए कहा, क्या पूछना चाहती हो, मैं समझ नहीं पाई. सीहुआ ने कहा, मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ कि तुम हमारे लिए कितना ज़्यादा सीरियस हो. यह चीज़ें तुम ऐसे ही करती रहती हो. जुन ने कहा, तुम्हें पता है ना, लाइफ में सीरियस होना मेरा नाम नहीं है. मैं तो जुन हूँ, मैं कभी सीरियस नहीं हो सकती डियर. और तुम अचानक इतना सीरियस क्यों हो गई हो. जस्ट चिल एंड एन्जॉय लाइफ. जब तक एंजॉय कर सकते हो करो. वैसे भी मेरे घर वालों ने मेरा जीना मुश्किल कर रखा है.
ये कहते हुए जुन भी अब सहारा लेकर पेड़ के किनारे बैठ चुकी थी और उसकी आंखें कहीं दूर टिक गई थीं। सी हुआ ने कहा, चीज़ें ऐसे नहीं चलती हैं। अगर हम इसी तरीके से आपस में उलझे रहे तो हम उन चीज़ों को भी नज़रअंदाज कर देंगे जो हमारे सामने हैं। जुन ने कहा, मेरे सामने क्या है? कुछ भी नहीं, तुम ही तो हो, सिर्फ तुम हो, और जब तक तुम हो मुझे कुछ नहीं चाहिए। सी हुआ ने कहा, पर कब तक? कब तक मैं तुम्हारे साथ रहूँगी? तुम जानती हो कि हमारी फैमिलीज हमारे रिलेशनशिप के लिए कभी नहीं मानेगी। जुन ने कहा, मैं किसी के लिए दबाव में आने वालों में से नहीं हूँ। जब तक तुम मुझे अनुमति दोगी मैं इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहती हूँ, और जिस दिन तुमने मुझसे मना कर दिया, आई स्वेयर मैं पलट कर नहीं देखूंगी। सी हुआ ने कहा, हम जिस समाज में रहते हैं वहाँ लोगों की बातों को सुनना ज़रूरी है। हम सबसे बैर नहीं ले सकते, और जब हमारी फैमिली ही हमें सपोर्ट नहीं करेगी तो ऐसे रिलेशनशिप को चलाने का क्या मतलब है जहाँ हमारे पेरेंट्स ही दुखी रहें। मेरा कोई नहीं है, मैं एक अनाथ हूँ, तो मैं दुख दर्द समझ सकती हूँ एक पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस क्या होती हैं उनके बच्चों से। मैं तुम्हारी माँ को हर्ट नहीं करना चाहती। तुम्हारे फादर तुमसे कुछ चाहते हैं जुन, बी केपेबल, और चीज़ों को और लाइफ को सीरियसली लो। जुन ने कहा, तुम्हारे माँ बाप नहीं है तो क्या हुआ, तुम्हारे लिए मैं हूँ, ऐसी बातें मत बोला करो। जिस दिन से हम दोनों ने हाथ थामा है, क्या मैंने तुम्हें कभी अकेला छोड़ा है? हाँ, मैं जानती हूँ मैं तुम्हें माँ बाप का प्यार नहीं दे सकती, पर जितना प्यार मैं तुम्हें दे सकती हूँ मैं उतना दूंगी। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी सी हुआ। ये कहते हुए जुन ने बहुत कसकर सी हुआ का हाथ पकड़ लिया। जुन के ये शब्द बहुत सच्चे थे, ये उसकी आंखें बता रही थी। वो जब भी इस तरीके से बोलती थी तो सी हुआ उसकी बाहों में लगभग घुल जाना चाहती थी। सी हुआ ने कहा, मैं जानती हूँ, और मैं अपनी इस खूबसूरत सी दोस्ती को ख़राब नहीं करना चाहती। मैं इसे उलझाना नहीं चाहती ऐसे रिलेशनशिप में जिसका कोई भविष्य ना हो, और तुम्हें अपने माँ बाप से मैं कभी दूर नहीं करूँगी, क्योंकि तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। एक माँ बाप की कीमत मैं जानती हूँ। ये कहते हुए सी हुआ ने अपना सर झुका लिया। अब कहीं ना कहीं जुन का जो वे ऑफ टॉकिंग था वो भी चेंज हो गया था। अब वो मस्करी नहीं कर रही थी, वो सीरियसली सी हुआ की तरफ देख रही थी, जैसे कि उसके उन शब्दों का मतलब जानना चाहती हो जो अभी तक सी हुआ ने नहीं कहे। जुन ने अपना हाथ सी हुआ के कंधों पर रखते हुए कहा, सी हुआ, मुझे बताओ तुम्हें क्या परेशान कर रहा है? क्या कुछ ऐसा है जो तुम मुझे बताना चाहती हो? सी हुआ ने अपनी नज़रों को उठाकर जुन की तरफ देखा और सोचने लगी कि उसे वो बताना चाहिए या नहीं। फिलहाल उसके मन में एक द्वंद्व चल रहा था। जितना ज़्यादा जियांग फैंगमियान और जुन करीब आ गए थे, कहीं ना कहीं सी हुआ के मन में भी कुछ था। जुन के लिए तो था ही, जुन को पसंद करती थी, शायद जुन से ज़्यादा, पर वो बात अलग थी कि उसने कभी भी अपनी उन रियल फीलिंग्स को शब्द नहीं दिए, क्योंकि कभी जुन की तरफ से उसे प्रॉपर क्लैरिफिकेशन नहीं मिला, या यूँ कहूँ मिला भी तो वो बचकानी हरकतों में कहीं गुजर गया। तो जिनको जो क्लैरिफिकेशन चाहिए था वो नहीं मिल पाया उनके रिलेशनशिप में, और वो इस वक्त अपने इस रिलेशन को ख़राब नहीं करना चाहती थी अपनी फीलिंग्स के चलते, और वो जुन को मौका देना चाहती थी एक ऐसे रिश्ते का जो ये समाज एक्सेप्ट कर सके। वो एक ऑर्फन है, उसका कुछ नहीं है। अगर वो इस रिश्ते में कदम रख भी देती है तो क्या खोएगी? कुछ भी नहीं। हाँ, पा लेगी जुन को, पर किस कीमत पर? उसे उसके पेरेंट्स से दूर करने की कीमत पर। और ये वो कतई नहीं चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से जुन अपने माँ बाप से दूर हो जाए। जुन की लाइफ में क्या स्ट्रगल्स हैं ये शायद वो समझती थी बहुत बेहतर। चाहे जुन कितना भी मुस्कुरा ले, पर उसकी मुस्कुराहट के पीछे उसकी जो परेशानियाँ थीं वो कहीं छिप नहीं सकती थी। वो बात अलग है कि जुन अपनी मुस्कुराहट में सब कुछ छिपाना चाहती हो। जुन ने कहा, बोलो भी, अब मैं सुनने के लिए तैयार हूँ, कुछ कहो, कह क्यों नहीं रही हो? जुन ने कहा, तो सी हुआ ने अपना सर हिलाते हुए कहा, मैं बस चाहती हूँ कि हम थोड़ा सा ब्रेक ले लें। अचानक ये सारी बातें, मतलब जो भी कुछ सी हुआ के मुंह से निकला, उसने उस माहौल को शांत कर दिया। अब सिर्फ वहाँ पर हवा चलने की आवाज़ सुनाई दे रही। जुन अपनी पलकों को झपकाते हुए सी हुआ की तरफ देख रही थी, जैसे कि उसे पूछना चाहती हो कि उसके शब्दों का मतलब क्या है। कहीं ना कहीं ये चीज़ जुन के दिल को धक्का पहुंचाने के लिए काफ़ी थी। उसने अपनी निगाहों को सी हुआ की तरफ किया और लगभग डगमगाते हुए पूछा, तो तुम कहना क्या चाहती हो सी हुआ? मैं समझी नहीं। पर इससे पहले कि सी हुआ कुछ कह पाती, एकाएक पीछे से एक चेयरफुल आवाज़ ने उन दोनों को ही डिस्टर्ब कर दिया। वो लैनवेन हुआ थे। लैनवेन वो उन दोनों के बीच में आके बैठ गए थे और उन्होंने अपना हाथ, एक हाथ सी हुआ के कंधे पर और दूसरा हाथ जुन के कंधे पर रखकर उन्हें अपने करीब खींच लिया। उनकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा चेयरफुल थी। लैनवेन हुआ ने हंसते हुए कहा, ओह
मेरी 2 ब्यूटीफुल किटन्स क्या बातें कर रही हैं, मुझे भी अपनी बातों में शामिल करो। पर इस वक्त वो दोनों ही इस मेंटली स्टेट में नहीं थी कि लैनवेन हुआ के सवाल का जवाब दे पाएँ, क्योंकि वो एक बहुत सीरियस डिस्कशन कर रही थी और वो सीरियस डिस्कशन लैनवेन हुआ के सामने तो नहीं हो सकता था। इसीलिए जुन ने अपनी चेयरफुल आवाज़ में कहा, कुछ नहीं, चिंता मत करो, हमारी बात तो चलती ही रहती है, वैसे भी कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। जिनके मुँह से ऐसे अल्फाज कहीं ना कहीं सी हुआ के दिल को तोड़ गए थे। क्या वो सच में इम्पॉर्टेंट नहीं था? सी हुआ ऐसे बस अचंभित होकर जुन की तरफ देख रही थी। वहीं जुन की निगाहें कंप्लीटली अब लैनवेन हुआ की तरफ थी। जुन के मन में जो कुछ था उसने अपनी उस मुस्कुराहट के पीछे छुपा लिया। वो अपनी रियल थॉट्स, रियल फीलिंग्स को नहीं बताना चाहती थी। ये उसकी खासियत थी। जब भी वो चीज़ों को छुपाती थी तो वो मुस्कुराती थी और अपनी आंखों को चुराती थी। पर सी हुआ शायद अपनी फीलिंग्स के चक्कर में कुछ ज़्यादा ही इमोशनल हो गई थी। उसने अपनी मुट्ठियों को कस लिया और लैनवेन हुआ की तरफ देखते हुए कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो, कोई काम था? लैनवेन हुआ ने हंसते हुए कहा, क्यों, कोई काम होगा मैं तभी तुमसे मिलने आ सकता हूँ। ये कहते हुए उन्होंने सी हुआ की तरफ विंक किया। कहीं ना कहीं सी हुआ और लैनवेन हुआ के बीच में कुछ था, कुछ दोस्ती से ऊपर। जो चीज़ जुन को दिखती थी कि हाँ, लैनवेन हुआ की आइज़ में सी हुआ के लिए कुछ इमोशंस है, शायद फीलिंग्स है, सॉफ्ट कॉर्नर है। जुन ने हंसते हुए कहा, हाँ सच बताओ, क्या तुम दोनों से मिलने आए थे या किसी स्पेशल वन से? ये कहते हुए उसने अपनी ब्रोज को रेस किया और लगभग हंसते हुए कहा। सी हुआ अचानक से बहुत चक्की रह गई। उसने अपनी पलकों को बार बार झपकाते हुए कभी लैनवेन हुआ की तरफ तो कभी जुन की तरफ देखा, जैसे कि वो समझना चाहती हो कि इन चीज़ों का मतलब क्या है। अपने आप को इस तरीके से राइट हैंडेड पकड़े जाने के चक्कर में लैनवेन हुआ एकदम से घबरा गए। उन्होंने जुन की तरफ देखते हुए कहा, जन, मुझे लगता है तुम्हें चुप हो जाना चाहिए। ये कहते हुए उन्होंने अपना हाथ जुन के हाथों पर रख लिया और लगभग उसको अपनी मुट्ठी में बांध लिया। कहीं ना कहीं ये चीज़ सी हुआ को भी नज़र आ गई। उसे अच्छा नहीं लगा कि लैनवेन हुआ ने जिस तरीके से जुन का हाथ पकड़ा, पर वो वहाँ शांत बैठी थी और ये सब चीज़ को ऑब्जर्व कर रही थी। जुन ने अपना हाथ पीछे नहीं खींचा, बल्कि उसके ऊपर ही अपना दूसरा हाथ रख दिया और कहा, मैं बस तो मदद करना चाहती हूँ, आखिर अपने दोस्त की इतनी तो मदद करनी ही चाहिए। ये कहते हुए जुन हंस रही थी। वो सच में हंस रही थी, पर सी हुआ को ऐसा लगा कि वो शायद उनका मजाक उड़ा रही है। कहीं ना कहीं ये चीज़ उसको हर्ट कर गई। ऐसे ही समय गुजर गया। लगभग 2 से 3 महीने और गुजर चुके थे। आज जुन परेशान थी। वो सी हुआ के सामने लगभग 3 से 4 चक्कर लगा चुकी थी। सी हुआ वहीं टेबल पर बैठी हुई थी और अपनी बुक पढ़ रही थी। उन लोगों के सेमेस्टर एग्जाम्स आने वाले थे। जब सी हुआ से बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने अपनी किताब को बंद कर वहीं साइड में रखा और लगभग फ्रस्ट्रेटेड होकर कहा, बस करो जुन, आखिर तुम कितने और ज़्यादा चक्कर लगाने वाली हो? इतना ज़्यादा चक्कर लगाओगी तो तुम कुछ टाइम बाद चाइना से बाहर चल जाओगी। जुन ने हंसते हुए कहा, अरे नहीं यार, मैं नहीं जा सकती, यही तो प्रॉब्लम है कि तूफान आने वाला है। सी हुआ ने अपनी ब्रोज को रेस करते हुए कहा, क्या कहा, तूफान? मैंने तो सुबह सुबह देखा था, सब कुछ ठीक था, क्या बकवास कर रही हो? जुन ने कहा, सब कुछ ठीक नहीं है, तुम सुन नहीं सकती, तबाही की आहट हो रही है, मेरे कानों में गूंज रही है। जुन की ऐसी ड्रामेटिक बातें सुनकर एकाएक सी हुआ परेशान हो गई। उन दोनों की बातों में अब जियांग फेंगमियान और लैनवेन हुआ भी शामिल हो गए थे। उन दोनों की क्लास खत्म हो गई थी, इसीलिए उन दोनों ने इन दोनों को ज्वाइन कर लिया। जियांग फेंगमियान ने कहा, अरे कभी तो सीधा बोल दिया करो यार, तुम हमेशा बातों को इतना घुमा क्यों देती हो? लैनवेन हुआ ने जियांग फेंगमियान के कंधों पर हाथ रखते हुए कहा, अरे तू शांत हो जा, उसे मौका तो दे बोलने का। बोलो जुन, क्या कहना चाहती हो? ये कहते हुए लैनवेन हुआ ने सॉफ्टली जुन से पूछा और उसके कंधों पर अपना हाथ रख लिया। जुन के माथे पर कुछ बाल बिखर रहे थे। वो परेशान थी तो साफ नजर आ रहा था, इसीलिए लैनवेन हुआ ने धीरे से उन बालों को पीछे करते हुए लगभग जुन से ऐसे पूछा जैसे कि वो किसी बच्चे से बात कर रहे हों। उसका ये जेस्चर, वहाँ पर लैनवेन हुआ का ये जो जेस्चर था, वो सी हुआ और जियांग फेंगमियान दोनों को दिख गया, पर ये चीज़ पसंद नहीं आई। जुन ने कहा, अब मैं तुम्हें क्या बताऊँ, मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दुख, दर्द, तकलीफ मेरे सामने आने वाली है। ये कहते हुए जुन ने अपनी आंखें बंद कर ली और लगभग हताश सी होकर वहीं बैठ गई। अब तीनों दोस्त उसकी बात को ध्यान से सुन रहे थे, क्योंकि जिन का नेचर ऐसा ही था, वो चीज़ों को ऐसे ही बड़ा चढ़ा कर लगभग कहानी की फॉर्म में सुनाती थी। सी हुआ ने कहा, बोलो, मैं इंतज़ार कर रही हूँ, आखिर कितना और समय खाने वाली हो? जुन ने अपनी आंखों को हैरान परेशान होकर सी हुआ की तरफ देखा और कहा, अब तुम मुझसे प्यार नहीं करती, तुम बदल गई हो सी हुआ। सी हुआ ने कहा, जुन, अगर तुमने बोलना शुरू नहीं किया तो आई स्वेयर आई विल किक यू
एंड मैं बहुत ज़ोर से तुम्हें किक करूँगी। जन ने कहा ना बस, वैसे ही मेरी ज़िंदगी में तकलीफ़ कम है। तो सुनो, तूफान आ रहा है। सीहुआ ने कहा बोलोगी या नहीं? जन ने कहा हाँ, मेरी बहन आ रही है, वो फ़ौरन से लौट रही है और अब इस यूनिवर्सिटी में मेरी जान के ऊपर बैठने वाली है। वो इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रही है। जैसे ही जिनके मुंह से ये अल्फाज निकले, एकाएक वहाँ पर शांति छा गई। जियांग फैंगमियान और लैन वेनहुआ तो अपनी पलकें झपकाकर बात को समझने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि जिन की कोई बहन भी है। वहीं सी हुआ अब थोड़ा सा अजीब महसूस कर रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि जुन और उसकी ट्विन सिस्टर के जो बीच में रिलेशनशिप है वो कितना ज़्यादा ख़राब है या अजीब है। क्योंकि जब भी उसकी ट्विन सिस्टर उनके रिलेशनशिप में शामिल होती थी तो एक अजीब सा माहौल क्रिएट हो जाता था। सी हुआ ने कहा ये कब हुआ और वो वापस क्यों आ रही है ऐसे, वो बीच में? उसकी स्टडी तो कंप्लीट नहीं हुई होगी ना अभी? जिन ने कहा हाँ नहीं हुई है, पर पता नहीं क्या चीज़ है जो उसे यहाँ खींच लाई है, वो मुझे कभी जीने नहीं देगी। ये कहते हुए जुन अब सहारा लेकर दीवार से बैठ चुकी थी। वो सच में परेशान थी। आज पहली बार जियांग फैंगमियान और लैन वेनहुआ ने जुन को इस तरीके से देखा था। लैन वेनहुआ ने अपने हाथों को जुन के हाथों के ऊपर रखते हुए कहा बताओ तो सही, तुमने कभी बताया नहीं कि तुम्हारी कोई बहन भी है? जियांग फैंगमियान ने भी कहा हाँ बताओ भी, क्या हुआ अगर वो आ भी रही है तो? जुन ने कहा वो सिर्फ मेरी बहन नहीं है बल्कि ट्विन सिस्टर है, या यूं कहो वो एक आइडेंटिकल कॉपी है मेरी, बिल्कुल मेरी ही तरह दिखती है। जिनकी ये बात वहाँ पे जो खड़े हुए दोनों शख्स थे उन्हें समझ नहीं आई। मतलब आइडेंटिकल ट्विन, मतलब बिल्कुल सेम दिखती है। उन लोगों को इतना हैरान देखकर जिन ने कहा अब ऐसे भी हैरान मत हो, जब तुम उसे देखोगे तो उससे ज़्यादा हैरान हो जाओगे। जियांग फैंगमियान ने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, मैंने तो कभी दो हमशक्ल इंसान को एक साथ खड़े हुए नहीं देखा। जिन ने कहा चिंता मत करो, बहुत जल्द देख लोगे। सी हुआ ने कहा वो चाहे तुम्हारी तरह कितना भी दिखती हो पर तुम्हारी तरह बन नहीं सकती, और तुमसे कम्प्लीटली ऑपोजिट पर्सनैलिटी है और ये बात तुम जानती हो। जिन ने कुछ नहीं कहा, उसने अपना सर झुका लिया। हाँ वो जानती है कि वो दोनों बहनें कितना ज़्यादा अलग हैं, उनका नेचर बिल्कुल अलग है। एक ज़मीन है तो एक आसमान, एक सूरज है तो एक चांद, एक खिलती हुई सी मुस्कुराहट है तो दूसरा जैसे बिल्कुल शांत समंदर। जिन ने कहा हाँ मैं जानती हूँ, पर जब भी हम दोनों साथ में होते हैं बहुत बड़ा तूफान आता है। कभी जिंदगी शांत नहीं रही जब तक हम लोग एक साथ रहे। लैन वेनहुआ ने कहा अरे इतना ज़्यादा ड्रामेटिक क्यों हो रही हो, चीज़ें ठीक है, तुम्हारी सिबलिंग ही तो है, तुम्हारी ट्विन सिस्टर है। तुम लोगों ने 9 महीने एक्स्ट्रा टाइम गुजारा है अपनी माँ के अंदर। जब तुम दोनों साथ रहे होंगे तब तो सिर्फ तुम दोनों ही होंगे ना। ये कहते हुए लैन वेनहुआ जिनको शांत करना चाहते थे, जिन ने अपनी हताश मुस्कुराहट से कहा शायद वही एक वक्त था जब हम लोगों के ख्यालात मिले होंगे, शायद हम लोगों ने वहाँ भी एक दूसरे को हर्ट किया होगा, पता नहीं। ये कहते हुए वो हंसने लगी। अब धीरे धीरे माहौल शांत हो गया। सब ने अपनी अपनी सिंपैथी जुन को दी। सब उसे शांत करना चाहते थे, क्योंकि कोई नहीं जानता था कि एग्जैक्टली सिचुएशन क्या होने वाली है। हाँ कुछ फॉरेन स्टूडेंट आने वाले थे और उनकी लिस्ट में अब जुन का कोई करीबी शामिल हो गया तो ये उनकी क्यूरियोसिटी बढ़ाने के लिए काफ़ी था। सी हुआ ने पूछा फाइनली कब आ रही है वो? जिन ने कहा लगभग 1 हफ्ते के भीतर। अब सी हुआ भी थोड़ा टेंशन में आ चुकी थी, क्योंकि वो अपने दोस्त को बहुत अच्छी तरीके से जानती थी। जिन जितना ज़्यादा रिलैक्स होकर बैठी है उसके मन में उतना ही ज़्यादा उथल पुथल मच रही होगी। अब लगभग 2 दिन बाद सी हुआ अपने ऑर्फन रूम के जो रूम था उसमें चेक कर रही थी, तो उसे पता चला कि उसकी ग्रॉसरी कुछ कम ख़त्म हो चुकी है। तो उसने अपना फ़ोन उठाया और जिन को कॉल कर दिया। उसने कहा हे जिन, मेरी कुछ ग्रॉसरी ख़त्म हो गई है, मैं सुपरमार्केट जाना चाहती हूँ, क्या तुम मुझे कंपनी दोगी? जिन ने अपनी चेयरफुल आवाज़ में कहा डेफिनेटली यार, घर पे कौन बैठना चाहता है, ठीक है मैं तुम्हें ज्वाइन करती हूँ। ये कहते हुए जिन ने फ़ोन रख दिया। सी हुआ अभी बस तैयार होकर बाहर गेट पर इंतज़ार कर रही थी। अगले ही कुछ 1 घंटे के अंदर जिन की गाड़ी वहाँ आ चुकी थी। जिन अपनी जीप से बाहर निकली और चिल्लाते हुए कहा कम ऑन माय डार्लिंग, आ जाओ। जिन ने अपने वही क्रीपी से कपड़े पहने हुए थे, उसका पिंक टॉप, टैंक टॉप और साथ में उसकी रिग्ड जींस। उसके बाल खुले हुए थे, सर पे कैप लगा हुआ था। सी हुआ ने कहा तुम ऐसे जाने वाली हो मेरे साथ? जिन ने अपने कपड़ों को देखते हुए कहा क्यों, मैंने सब कुछ तो पहना हुआ है, ऐसा कुछ है जो मैंने ना पहना हो? ये कहते हुए उसने अपने ब्रेसलेट्स को देखा, अपनी रिंग्स को देखा, अपने नेल्स को देखा जो कि ब्लैक पॉलिश हुए थे। वो बिल्कुल टॉम बॉय गर्ल थी। उसकी पर्सनैलिटी ही ऐसी थी कि एक बहुत ज़्यादा चेयरफुल वाइब आती थी। सी हुआ ने कहा
कभी तो लड़कियों वाले कपड़े पहना करो। जन ने कहा, तुम्हें ज़्यादा ही मुझे लड़कियों वाले कपड़ों में देखने का शौक है तो एक हफ्ते बाद मेरी बहन को देख लेना, वो तुम्हारी हर इच्छा को पूरा कर सकती है। सी हुआ ने अपना सर हिलाते हुए कहा, बकवास बंद करो, उसे देखने से अच्छा तो मैं फ्लश को देख लूँ, वो ज़्यादा बेहतर होगा। ये कहते हुए दोनों दोस्त हंसने लगी। अब सी हुआ भी जुन की गाड़ी में बैठ चुकी थी। उसने कहा, हम पास वाले मॉल में चलेंगे, वो रीजनेबल है। जुन ने कुछ नहीं कहा, उसने बस अपना हाथ स्टीयरिंग व्हील के ऊपर रखा और लगभग उसकी गाड़ी अब हवा से बातें करते हुए आगे बढ़ रही थी। अगले कुछ 1 घंटे के अंदर रास्ता चेंज हो गया। सी हुआ ने कहा, हम कहाँ जा रहे हैं? जुन ने कहा, जस्ट चिल डार्लिंग, चिल करो, पीछे कुछ स्नैक्स रखे हुए हैं, चाहे तो वो खा सकती हूँ। सी हुआ ने कहा, अरे मुझे बताओ तो सही, हम जा कर रहे हैं, मॉल तो पीछे छूट गया। ये कहते हुए सी हुआ खिड़की से बाहर देखने लगी। जिन ने कहा, अरे मैं तुम्हें बहुत बढ़िया जगह ले जा रही हूँ। ये कहते हुए एक ब्रेक लग चुका था। जब सी हुआ ने अपनी नज़रों को उठाकर देखा तो सामने एक आलीशान मॉल था, एक लग्जीरियस मॉल। जुन ने जीप का गेट खोला और वो उछल कर लगभग बाहर आ गई। वहीं सी हुआ अभी तक जीप में बैठी हुई थी और समझने की कोशिश कर रही थी कि वो आखिर यहाँ क्यों है। उन्हें तो सिंपल एक ग्रॉसरी लेने के लिए सुपरमार्केट जाना था और वो इतने लग्जीरियस मॉल में। जब सी हुआ कुछ देर तक बाहर नहीं निकली तो जुन ने चिल्लाते हुए कहा, अरे बाहर निकलो। ये कहते हुए वो बोनट के ऊपर मार रही थी, जैसे कि बहुत इम्पेशेंट हो रही हो। सी हुआ अपनी ड्रेस को संभालते हुए बाहर आ गई थी। उसने बहुत ही खूबसूरत सा वाइट ड्रेस पहना हुआ था। वो अपनी पलकों को झपकाकर बार बार उस मॉल की तरफ देख रही थी। उसके ऐसे उड़े हुए हाव भाव को देखकर जुन ने खिलखिलाते हुए कहा, अरे मेरी खूबसूरत सी दोस्त, ऐसे देखोगी तो बेचारा ये मॉल भी शर्मा जाएगा। सी हुआ ने कहा, जुन आई एम रियली सीरियस, हम यहाँ क्या कर रहे हैं? जुन ने कहा, कुछ नहीं, चलो डार्लिंग थोड़ा एंजॉय करते हैं, वैसे भी आज संडे है, मैं बोर हो रही थी और तुम्हें जो कुछ भी खरीदना हो सब यहाँ मिल जाएगा। सी हुआ ने कहा, हाँ मुझे पता है मिल जाएगा, पर उसके कॉस्ट उसके जैसे नहीं होंगे जो सुपरमार्केट के होंगे। जुन ने कहा, तुम मेरे साथ हो और तुम पैसों की बात कर रही हो। सी हुआ ने कहा, तो क्या हुआ, मैं तुम्हारे पैसे नहीं ले सकती। अब एकाएक जुन वहीं रुक गई। वो सीरियस होकर सी हुआ की तरफ देखने लगी। उसने अपने दोनों हाथों को उसके कंधों पर रखा और उसे खींचकर अपने करीब किया, इतना करीब कि वो एक दूसरे की सांसों को महसूस कर सकते थे। सी हुआ बस हैरान परेशान सी होकर जुन की तरफ देख रही थी। जुन ने अपनी डार्क वॉइस में कहा, क्या कहा तुमने, मेरे पैसे? सी हुआ का लगभग गला सूख गया था क्योंकि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जुन इतनी ज़्यादा एग्रेसिव हो जाएगी। जुन की पकड़ उसके कंधों पर टाइट हो रही थी और कहीं ना कहीं उसके लिप्स के बहुत ज़्यादा करीब थे। सी हुआ कुछ कह नहीं पाई, वो बस भौचक्की सी होकर जुन को देख रही थी। जुन ने कहा, जो मेरा है वो तुम्हारा है, बल्कि मेरी हर चीज़ पर मुझसे ज़्यादा तुम्हारा हक है, समझ आया? और ये हक मैंने तुम्हें खुद अपने हाथों से दिया है और मैं तुम्हें इजाज़त नहीं दूंगी कि तुम मेरे इस हक के ऊपर सवाल उठाओ। मैं कमाती हूँ, खुद का कमाती हूँ, किसी और का नहीं, यहाँ तक कि मेरे माँ बाप का भी नहीं। और जो कुछ भी मैंने सीखा है या करा है वो तुम्हारे लिए करा है। जुन के शब्द बहुत ज़्यादा शार्प थे, बहुत डीप थे, लगभग बहुत सीरियस। इतना सीरियस जुन कभी कभी हुआ करती थी। सी हुआ ने कहा, कंट्रोल करो, ठीक है मैं समझ गई, इतना ज़्यादा अग्रेसिव क्यों हो रही हो? जुन ने कहा, क्योंकि तुम मुझे इतना अग्रेसिव कर देती हो, तुम्हें ये शब्द नहीं बोलने चाहिए। वो गॉड डैम इट, मेरा मूड ख़राब कर दिया तुमने। ये कहते हुए जुन वहीं अब अपनी कार की बोनट पर बैठ गई थी। उसने अपना एक हाथ अपने पैरों के ऊपर रखा और दूसरे पैर को हिलाने लगी। सी हुआ ने कहा, बस करो ड्रामा क्वीन, इतना ज़्यादा क्या, मैंने क्या कह दिया ऐसा? जुन ने कहा, तुम अभी भी अपनी गलती नहीं मान रही हो। सी हुआ ने कहा, ठीक है समझ गई, ठीक है। जुन ने कहा, सॉरी बोलो। सी हुआ ने कहा, क्या तुम कोई छोटी बच्ची हो जो मैं तुमसे सॉरी बोलूं? जुन ने कहा, मुझे किस करो। सी हुआ लगभग हैरानी से जुन को देख रही थी, जैसे कि पूछना चाह रही हो, आर यू सीरियस? जुन ने कहा, मैं कंप्लीटली सीरियस हूँ और वेट कर रही हूँ, तब तक नहीं जाऊँगी जब तक कि तुम मुझे किस नहीं कर देती। सी हुआ के कदम लगभग घबरा गए थे। वो खुद भी घबराई हुई थी, लेकिन उसे पता था कि जो जुन ने कह दिया वो जब तक नहीं कर देगी तब तक जुन अपनी जगह से नहीं हिलने वाली। वो बहुत ज़्यादा अपनी बात की पक्की है। उसने अपना लगभग माथा पीटते हुए आगे कदम को बढ़ाया। उसके बाद हल्का सा जुन के कंधों को पकड़ा, उसे नीचे झुकाया और उसके लिप्स के ऊपर सॉफ्ट सा किस किया। जुन ने लगभग मुस्कुराते हुए सी हुआ को अपनी बाहों में खींच लिया और उसको एक ज़ोरदार हक किया। जुन ने कहा, तुम मेरी जान हो, बस मैं इस जान को संभालना चाहती हूँ। आज के बाद कभी मुझे हर्ट मत करना ऐसा कहकर। ये सब कुछ तुम्हारा ही तो है और हम लोग साथ में काम करते हैं और अच्छा खासा कमा लेते हैं। जब मैं जहाँ कदम रख सकती हूँ तुम भी वहाँ कदम रख सकती हो और किसी की हिम्मत नहीं होगी कि तुम्हें रोक सके। ये कहते हुए जुन बहुत सीरियस थी। ऐसी बातें सी हुआ के दिल को लगभग पिघलाने के लिए काफ़ी थी।
उसे अच्छा लगता था जब जुन उस पर इतना ज़्यादा हक जमाती थी या उससे कुछ मांगती थी। सी हुआ ने कहा, ठीक है, अब सारी बातें यहीं कहकर समय को बर्बाद कर दूंगी, चलो अंदर चलते हैं। ये कहते हुए सी हुआ ने जुन का हाथ पकड़ा, उसे खींचते हुए अंदर ले गई। मॉल के एंट्रेंस पर उन्होंने अपना बैग वहीं सबमिट किया और अब मॉल में दोनों दाखिल हो चुके थे। जुन बिल्कुल तितलियों की तरह वहाँ भाग रही थी, हर चीज़ को देख रही थी जैसे कि कोई छोटा बच्चा किसी मेले में आ गया हो और हर चीज़ उसे कलरफुल लग रही हो। सी हुआ बस उसे ऐसे देख रही थी जैसे कि समझने की कोशिश कर रही हो कि वो पहली बार इतने लग्जरियस मॉल में आई है या फिर जुन। जब सी हुआ ने जुन को अपने अगल बगल नहीं देखा तो कहा, अरे कहाँ चली गई। ये कहते हुए वो देखने लगी। जुन ने पीछे से सी हुआ को लगभग डराते हुए कहा, यहीं हूँ मेरी जान, कहीं नहीं हूँ, बस तुम्हारे लिए ये चीज़ पसंद कर रही थी, कैसी लगी तुम्हें। ये कहते हुए जुन ने एक बहुत ही खूबसूरत सी वाइट ड्रेस सी हुआ के आगे कर दी। सी हुआ ने कहा, उसका प्राइस टैग देखकर, वहीं रख दो जहाँ से लेकर आई हो। जुन ने कहा, क्यों, ट्राई तो करो, तुम्हारे पर वाइट कलर बहुत खूबसूरत लगता है और तुम्हारी ये मिल्की वाइट स्किन इस ड्रेस में बहुत बहुत ज़्यादा अलारिंग लगेगी, आई स्वेयर। सी हुआ ने कहा, इसका प्राइस देखा है, कितनी ज़्यादा कॉस्टली है। जुन ने कहा, कुछ भी कॉस्टली नहीं है, मेरी जान के ऊपर जो चीज़ अच्छी लगेगी वो हर चीज़ में खरीद सकती हूँ, जल्दी से जाके इसको ट्राई करो। ये कहते हुए जुन ने सी हुआ को लगभग बाथरूम में धक्का दे दिया था चेंज करने के लिए। कुछ ही पल में वो चेंजिंग रूम से बाहर आ गई। वाकई में सी हुआ बहुत खूबसूरत लग रही थी, बिल्कुल एलिगेंट एंजल की तरह, हमेशा की तरह। उसकी उस ब्यूटी का कोई तोड़ नहीं था। जुन कुछ पल के लिए अपनी पलकों को झपकाना भूल गई। वो हैरान होकर सी हुआ की तरफ देख रही थी। सी हुआ ने कहा, बस करो, इतना ज़्यादा अजीब तरीके से मुझे देखोगी तो लोग क्या कहेंगे। ये कहते हुए उसने अपनी ड्रेस को थोड़ा सा ठीक करने की कोशिश करी क्योंकि उसका गला थोड़ा वाइट था। जुन ने कहा, कोई देख कर तो दिखाए, उसकी आंखें नोच लूंगी। ये कहते हुए उसने सी हुआ को अपने करीब खींच लिया। सी हुआ ने कहा, बस करो, अब मैं भी चाहती हूँ कि तुम ये ड्रेस ट्राई करो। ये कहते हुए वहीं सी हुआ ने उस हैंगर में से एक ड्रेस निकालकर जुन के हाथों में रख दी। जुन लगभग हैरान होकर और परेशान होकर सी हुआ को देख रही थी, जैसे कि पूछना चाहती हो कि आर यू सीरियस। सी हुआ ने कहा, हाँ मैं बिल्कुल सीरियस हूँ, अभी मैंने ये ड्रेस ट्राई किया है, अब तुम ये ड्रेस ट्राई करो और मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ कि तुम लड़की बनकर आखिर लगती कैसे हो। सी हुआ ने अपनी बात को लगभग ऐसे कह दिया जैसे कि वो डिक्लेयर कर रही हो। जुन ने कहा, व्हाट यू मीन कि लड़की बनकर कैसे लगती हो, मैं लड़की ही हूँ, चाहो तो छू कर देख लो। ये कहते हुए जुन सी हुआ के करीब आ गई। वो फ्लर्ट कर रही थी। सी हुआ ने कहा, मैं चाहती हूँ तुम ये ड्रेस ट्राई करो। जुन ने कहा, पर मैं ऐसी ड्रेस नहीं पहनती, तुम जानती हो ना, मुझे नहीं अच्छी लगती। सी हुआ ने कहा, ठीक है, तो मैं भी ये ड्रेस उतार रही हूँ। ये कहते हुए वो चेंजिंग रूम की तरफ बढ़ने लगी। जुन ने तुरंत सी हुआ का हाथ पकड़ा, उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहा, ठीक है, तुम जिद करना छोड़ोगी नहीं, लाओ 2 ड्रेस, जा रही हूँ मैं। ये कहते हुए जुन अपना मुंह बनाते हुए चेंजिंग रूम में चली गई थी। उसको ऐसे जाते हुए देखकर सी हुआ अब हंसने लगी। उसे पता था कि उसकी दोस्त कितनी बचकानी है और जब तक वो सीरियस ना हो वो उससे कोई काम नहीं करवा सकती। जैसे ही जुन चेंजिंग रूम में गई, सी हुआ ने अपनी नजरों को उठाकर पीछे देखा, पर सामने जो शख्स खड़ा था वो उसके चेहरे के हाव भाव उड़ाने के लिए काफ़ी था और उस शख्स के वो तीखे और पैने शब्द लगभग वहाँ गूंज गए थे। सो हे माय लवलीज, कैसा लगा आप लोगों को आज का चैप्टर, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये कुछ पास्ट लाइफ का इंसिडेंट था, तो यहाँ से थोड़ा सा आपने देखा कि स्टोरी हमारी किस तरीके से चल रही है जुन और सी हुआ के बीच में। तो मुझे बताइएगा कि आप लोगों को ये केमिस्ट्री कैसी लग रही है, कैसा लग रहा है आपको ये फ्लैशबैक सुनकर, थोड़ी सी पास्ट लाइफ जानकर इन लोगों के पेरेंट्स की सारे तार आप उलझने शुरू होंगे और पता चलेगा कि आखिर इतिहास में ऐसा हुआ क्या था कि चीज़ें इतनी उलझ गई। ऐसे दोस्त जो इतने करीब थे वो इतने दूर कैसे हो गए, और जो नया कैरेक्टर आने वाला है उसके बारे में आपकी क्या राय है, कैसी होगी जुन की वो सिस्टर जिससे वो इतना ज़्यादा परेशान हो रही है, वो इनकी ज़िंदगी में क्या भूचाल लाकर आती है, उसके बारे में आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। देखते हैं आपकी प्रोडिक्शन कितनी ज़्यादा सही होती है। बाकी कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बस आज के लिए इतना ही। तो स्टे हैप्पी एंड फॉलो फॉर मोर, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब चैनल। बाय बाय। और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। बाय।